हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल दिखा करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? आपके ऑप्शन है जस्टिन रानाडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, जस्टिन रानाडे। अगला प्रश्न प्रश्न दूसरा है आपका, इनकलाब जिंदाबाद के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हजरत मोहानी, इनमें से नहीं। आपका विकल्प हो जाएगा सी, हजरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद के लेखक हजरत मोहानी। इस बात करता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो आपका सही हो जाता भगत सिंह। अगला प्रश्न प्रश्न तीन प्रश्न तीन है आपका, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी कोई नहीं। आपका विकल्प हो जाएगा सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। अगला प्रश्न प्रश्न चार है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। और बात करें कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न पाँचवा प्रश्न है आपका, पाँचवा प्रश्न है, ये ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ है? ऑप्शन है प्रयागराज, मेरठ, आगरा, अमृतसर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरठ में। अगला प्रश्न तीन है आपका, नई दिल्ली का डिजाइनर कौन था? प्रश्न 6। आपके ऑप्शन है एडविन लुटियंस, बी धनपत राय चौधरी, सी जॉर्ज पंचम, डी इनमें से नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, एडविन लुटियंस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका सातवां है, इनमें से कौन राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? कौन नहीं ले सकता? आपके ऑप्शन है ए निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, बी निर्वाचित लोकसभा सदस्य, सी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। लास्ट ऑप्शन है आपका डी, ई व बी दोनों। तो आपका सही उत्तर में हो जाएगा सी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न आठवां प्रश्न है आपका, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, डी सभी। तो आपको बता दें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला प्रश्न प्रश्न नौ है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, डी इनमें से नहीं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। अगला प्रश्न प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका, सांची का महान स्तूप निम्न में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही विकल्प आपका हो जाएगा एमपी में। अगला प्रश्न प्रश्न 11वां प्रश्न है आपका, बाण गंगा महोत्सव निम्न में कहाँ मनाया जाता है?
ऑप्शन है महाराष्ट्र। अगला विकल्प अब तक दिया गया है आपका केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 12वां प्रश्न है आपका भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी आपके ऑप्शन है आर वेंकटरमणी, बी मानवेंद्र सिंह, सी सुरोज सिंह, डी इनमें से नहीं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा आर वेंकटरमणी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 है आपका महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है 76, बी 74, सी 79, डी 81। आपका विकल्प ए हो जाएगा सही 76 अनुच्छेद से संबंधित महान्यायवादी का पद। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 है आपका किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 42वां, 104, 106, 130वां, 103वां। आपका विकल्प हो जाएगा पहला 42वां। 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, इसे ही लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15 प्रश्न है आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1976, 1945, 1935, 1940। आपका ए विकल्प हो जाएगा सही 1976। अगला प्रश्न, प्रश्न 16 है आपका अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक? ऑप्शन है 106, 107, 108, 109। आपका विकल्प हो जाएगा ए 106वां संविधान संशोधन। लास्ट संविधान संशोधन 106। अब तक हमारे संविधान में संशोधन कितने हो चुके हैं? 106। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपके ऑप्शन है 368, 395, 365, 390। आपका ए विकल्प हो जाएगा 368। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 18 आपका है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति का शासन कहाँ लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19 है आपका 19वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लागू हुआ? यूपी में। हाँ, यूपी में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 को लागू हुआ था। डेट थी शायद 25 फरवरी। हाँ, 25 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ? ऑप्शन है 10 बार, 11 बार, 21 बार, 1 बार। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 10 बार। हम आपको बता दें कि यूपी में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 10 बार। ठीक है। अगला प्रश्न आया आपका 21वां है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, बी प्रयागराज, सी आगरा, डी कन्नौज। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। इसका आंसर तो आपको जरूर पता होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।